करीब 1 बज रहे थे। नींद से मेरी पलकें हल्की हल्की झुक रही थी। फिर भी मैं लैपटॉप में ऑफिस के कामों को समेटने की कोशिश कर रही थी। तकरीबन 20 मिनट का और काम बाकी था। मैंने सोचा कंप्लीट कर लूँ, उसके बाद आराम से सो जाऊंगी। कल ऑफिस में मेरा प्रेजेंटेशन था। इसके करीब 2 मिनट के बाद मेरे मोबाइल पे एक कॉल आया। इनकी आवाज़ सुनकर मैं थोड़ी घबरा गई। टाइम देखते हुए मैंने सोचा, अरे इतनी रात में किसका कॉल हो सकता है। मैंने मोबाइल उठाया और देखा ये कोई अनजान नंबर था। मैंने इस कॉल को नज़रअंदाज कर दिया। के बाद फिर से मैं अपने कामों में व्यस्त हो गई। करीब 10 मिनट के बाद उसी नंबर से फिर से कॉल आया और मैंने सोचा हो सकता है कोई इम्पोर्टेंट कॉल हो, मुझे बात कर लेना चाहिए। मैंने कॉल रिसीव की। हेलो, वहाँ से आवाज़ आई, हेलो कैसी हो तुम। ये आवाज़ सुनकर मैं चौंक गई। आवाज़ जानी पहचानी थी। ये वही आवाज़ थी जिसे मैं 5 साल से भूलने की कोशिश कर रही थी। आज इतने सालों बाद, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। मैंने ऐसा सोचा, ऐसा कैसे हो सकता है इतने सालों बाद। नहीं, मेरी बात किससे हो रही है ये कंफर्म करने के लिए मैंने फिर से पूछा, जी आप कौन। मैंने पहचाना नहीं आपको। वहाँ से आवाज़ आई, इतनी जल्दी कैसे भूल गई मुझे। तुम तो मुझे हमेशा यही कहती थी कि तुम मुझे कभी भूल नहीं सकती हो, फिर आज इतनी जल्दी कैसे भूल गई मुझे। आवाज़ सुनते ही मैं अच्छी तरह से समझ गई। कुछ भूली बिसरी यादें मेरे जहन में आ रही थी। इतने सालों में उस अतीत के लम्हों से मैं पीछा छुड़ाना चाह रही थी। अभी अचानक उसकी आवाज़ सुनकर मेरे जहन में उसका चेहरा साफ साफ नजर आ रहा था और मन में बस एक ही ख्याल आया, इतने सालों बाद कुछ समझ में नहीं आया। अब जब उसने कॉल किया ही है तो मैंने सोचा क्यों ना पूछ लो कि इतनी दिन के बाद कॉल करने का रीज़न क्या है। क्यों आखिर उसको मेरी याद आ गई। ऐसा क्या है जिसके वजह से उसने मुझे इतनी रात में कॉल किया। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ, तुम इतने साल बाद आज मुझे पहली बार कॉल किए हो। कहीं ऐसा तो नहीं तुम अपनी शादी का इनविटेशन मुझे देने के लिए कॉल किए हो। इतना सुनते ही वो रोने लगा। पहली बार उसे मैंने रोते हुए सुना था। उसके रोने की आवाज़ सुनकर मुझे लगा 5 साल में मैं जितना रोई हूँ ना, उसके ये एक बूंद के बराबर भी नहीं। मुझे इससे क्या फ़र्क पड़ता है। मैंने उसे चुप कराते हुए पूछा, आखिर बोलो भी, क्या हुआ है, तुम रो क्यों रहे हो और इतने साल बाद मुझे क्यों फ़ोन किए हो। उसने रोते रोते मुझसे माफ़ी मांगी। श्रुति, मुझे माफ़ कर दो। मैंने जो किया ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। तुम मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करती थी। मेरे लिए तुमने क्या कुछ नहीं किया और मैंने तुम्हें धोखा दे दिया, वो भी उस लड़की के लिए जिसने मुझे आज धोखा दिया। मैं उस ऋतु के चक्कर में तुम्हारे प्यार को पहचान नहीं पाया। मैंने तुम्हारे प्यार की कभी कोई कदर ही नहीं की। मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ। तुम जो सजा दोगी मुझे मंजूर है। इतना सुनते ही मेरे आंखों में आंसू आ गए। आज भी उसकी कमी मुझे खाई जाती है। उसके साथ बिताए वो पल आज भी मेरे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। जब कभी अकेले रहती हूँ उसकी तस्वीर को दिल से लगाकर बातें करना अच्छा लगता है। इतना सब कुछ सोच ही रही थी कि इतने में आवाज़ आई, श्रुति क्या हुआ, तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही हो। मैंने चौंकते हुए उत्तर दिया, हाँ मैं सुन रही हूँ। मुझे माफ़ कर दो श्रुति, क्या तुम आज भी मुझसे उतना ही प्यार करती हो। मुझे एक सहारे की ज़रूरत है। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, तुम्हारे प्यार की ज़रूरत है। मुझे माफ़ कर दो श्रुति। वो पल जिसको मैं शब्दों में बयान न कर पाऊँ, वो आज मेरे साथ हो रहा था। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि रोहित मुझे फ़ोन करेगा और मुझसे माफ़ी मांगेगा। उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा जैसे तूफान में डूबती हुई मेरी कश्ती को रोहित का सहारा मिल गया हो। मैं हमेशा से उसका इंतज़ार कर रही थी। दिल में बस एक ही उम्मीद थी, शायद कभी रोहित मुझे अपना ले, शायद कभी उसको मेरे प्यार की कदर हो। और 5 साल के बाद आज वो दिन आ चुका था और रोहित से बात करके मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। मैंने अपने आंसू पोंछते हुए उसे कहा, आज मेरे सच्चे प्यार की जीत हो ही गई।
हमेशा से तुम्हारा इंतजार करती थी। मुझे ये उम्मीद थी कि तुम कभी न कभी मेरे पास जरूर आओगे। रोहित ने कहा, अगर तुमने मुझे माफ कर दिया है तो क्या तुम संडे को मेरे साथ डिनर पर जाओगी? मैंने हंसते हुए कहा, हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं।